स्वागत है आप सबको ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ श्रीलंका के अंदर। यह पहला ओडीआई मैच है जो खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 10 बजे। तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे श्रृंखला देखने को मिलेगी। बट इस सीरीज में दो ही मैचेस है। अगर दोनों टीम एक एक मैच जीत जाती है तो सीरीज का एंड रिजल्ट कुछ नहीं रहेगा और दोनों टीम्स को ट्रॉफी शेयर करनी पड़ेगी। और जैसा आप जानते हैं जो श्रीलंका की टीम है ये चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रही है, क्वालिफाई नहीं हो पाई, तो ये टीम इस मैच के अंदर एकदम माइंड फ्री खेलेगी। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ये थोड़ा प्रेशर में रहेगी क्योंकि उनको कॉम्बिनेशन ढूंढना है अपना, क्योंकि पैट कमिंस इंजर्ड है, हेजलवुड और मिचेल मार्श भी इंजर्ड है। इवन आपने सुना होगा मार्कस स्ट्रॉस ने से रिटायरमेंट ले लिया था। उसका कारण ये था कि उनको इंजरी थी एक हैमस्ट्रिंग की और वो रिकवर नहीं कर पाते चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया ओडीआई क्रिकेट से। तो बहुत ही बढ़िया आपको मैच देखने को मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने लायक है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है जो असल अंक है, ये भाई साहब बहुत ही तगड़े क्रिकेटर है। ये अपना लिस्ट ए करियर का 150वां मैच खेल रहा है, माइलस्टोन है इस भाई साहब के लिए। तो ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। श्रीलंका अपने घर के ऊपर बहुत ही तगड़ी टीम रहती है। क्या ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हारेगी या जीतेगी इसके बारे में बात करूंगा। और कोलंबो की पिच कैसी रहती है भाई साहब, इतनी बॉल घूमती है, यहाँ पे स्पिन होती है, स्पिनर्स प्ले में आता है। मैं आपको डेटा और फैक्ट के साथ समझाऊंगा सारी चीजें, किन प्लेयर्स को फैंटेसी टीम में रखना है, किन को ड्रॉप करना है, एंड हर एक प्लेयर के स्टैट्स। बहुत सारे नए लड़के आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में, जैसे आपको इन द एक्शन स्पेंसर जॉनसन, तनवीर सांगा, बैम द्वारिसस, जैक फ्रेसर मैकगर्क, ये सब दिखेंगे। तो इनका रोल क्या रहेगा ये भी डिस्कस करूंगा। हर एक प्लेयर के मैचअप्स है। तो भाई साहब बड़ी मजेदार सीरीज है ये। बट सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। फायदा क्या है, जैसे ही लाइनअप्स आउट होते हैं मैं आपको टेलीग्राम पे सारी अपडेट्स दे दूंगा। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है। 9:30 बजे टॉस हो जाएगा और 9:40 तक पिच रिपोर्ट आ जाती है, 40 या 45 तक, 15 मिनट बाद टॉस के। वो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलती है, जैसा मैं हर बार करता आया हूँ। तो ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम। एंड आप देखो ये जो टीम है ना बड़ी खास है श्रीलंका। अपने घर के ऊपर 2024 के अंदर एक भी सीरीज नहीं हारी श्रीलंका के अंदर। पहले उन्होंने जिम्बाब्वे को 2-0 से हराया, अफगानिस्तान को 3-0 से हराया, इंडिया को उन्होंने 2-0 से हराया था जेफरी वंडर से, याद होगा आपको बंदा। वेस्ट इंडीज को श्रीलंका ने 2-1 से हराया। जो एकमात्र मैच है ये टीम हारी थी श्रीलंका अपने घर के ऊपर लास्ट ईयर, वो वेस्ट इंडीज से हारी थी। उसमें इवान लुइस का शतक आया था, कमाल की पारी रही थी। फिर न्यूजीलैंड को इन्होंने नवंबर महीने के अंदर 2-0 से फिर से फटका। तो ये जो टीम है ना बड़ी खास अपने घर पे श्रीलंका। अब जो इनका अगला मिशन है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। देखते हैं क्या करती है ये टीम श्रीलंका की। एंड ये पूरा फिक्सचर देख सकते हो, 12 और 14 को दोनों मैचेस इसी वेन्यू के ऊपर होंगे। डे गेम है दोनों, 10 बजे स्टार्ट हो रहे हैं मैचेस। अंडर द लाइट से मैच नहीं होगा, अंडर द सनलाइट होगा पूरा मैच। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, लिंक नीचे दिया हुआ है। नहीं कर रहे बहुत कुछ मिस करोगे आप। तो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो पे मैच है, जहां की कंडीशंस होती है भाई साहब टर्निंग। ड्राई सरफेस रहता है, फ्लैट नहीं मेरे भाई, ड्राई रहता है। मैंने डिजाइनर को ड्राई लिख के दिया था, मेरा डिजाइनर भी बहुत तगड़ा है। तो ड्राई सरफेस रहती है, टर्निंग रहती है, ब्राउन कलर की आपको पिच देखने को मिलेगी। एंड जो बैटर्स है ना वो इंजॉय करते हैं नई बॉल को बैटिंग करने में, नई बॉल से रन बनते हैं। फिर जो सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स होता है उसके अंदर स्पिनर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। श्रीलंका का घर है, इन्होंने यहाँ पे 27 में से 17 मैचेस जीते हैं। एक मैच यहाँ पे टाई हुआ है जो इंडिया और श्रीलंका का पहला ओडीआई मैच था, आप याद करिए तब वो टाई हो गया था। 230 ऐसे कुछ बनाए थे दोनों टीम्स ने। ऑस्ट्रेलिया पे पिछले 5 में से 2 मैचेस जीत चुकी है, 3 मैचेस हारी है। और जो लास्ट मैच था यहाँ वो था 7 अगस्त को 2024 के अंदर, श्रीलंका इंडिया का मैच था, जिसके अंदर हुआ ये था श्रीलंका पहले बैटिंग करने आती है, 249 का टारगेट देती है 7 विकेट के नुकसान पे, और टीम इंडिया 138 पे ऑल आउट हो जाती है। 2 विकेट वहां पे पेस का था, 15 विकेट्स भाई साहब उस मैच में स्पिनर्स ने निकाले थे। इससे पहले 240 बनाए श्रीलंका ने, 241 का टारगेट दिया 9 विकेट के नुकसान पे, और टीम इंडिया 208 पे ऑल आउट हो गई। वहां आया था वंडर से जैफरी, 230 बना 8 विकेट के नुकसान पे, और चेसिंग टीम ने भी 230 बनाया। मैच टाइड। इससे पहले 96 बना और ये 16.4 ओवर्स के अंदर चेस हो गया। 208 बना, ये चेस हो गया लास्ट ओवर के अंदर जाके। 50 पे टीम ऑल आउट हुई है, तो मैच कौन भूल सकता है, वो एशिया कप का फाइनल जिसपे श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, यार सिराज भाई आपने मैच जल्दी खत्म कर दिया, मैं क्या करूँ दिन भर। याद होगा तो आपको, मैच एशिया कप का फाइनल था।
कमाल का प्रदर्शन रहा था वहाँ पे। सिराज का स्पेल, कुछ 6 विकेट ऐसे निकाले थे भाई ने, 6-7। तो ये कुछ ऐसे स्कोरिंग पैटर्न्स हैं यहाँ के मेरे हिसाब से। 250 इज एन एवरेज गुड स्कोर, एंड उसको आप डिफेंड भी कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा स्पिन अटैक है। पिछले 6 मैच से 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम जीती है, और 3 मैचेस यहाँ पर चेस में, 1 मैच यहाँ पे टाई हुआ है। बट आपको ध्यान रखना है डे गेम है पूरा, तो अर्ली मॉर्निंग पिच में हल्का सा मॉइस्चर हो सकता है, सर्दी का थोड़ा सा टाइम है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी मेरे हिसाब से पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी, जितना मुझे लग रहा है। और पिछले 6 मैचेस के अंदर यहाँ पे पेसर्स ने 30 विकेट निकाला, स्पिनर्स ने 60। भाई साहब दुगने हैं स्पिनर्स के विकेट एज कम्पेयर टू द पेसर्स। पहली पारी के अंदर पेसर्स ने 21 विकेट निकाला है, बहुत अच्छा काम किया है। बट सेकंड इनिंग्स में पेसर्स का कोई योगदान ही नहीं होता है, मात्र 9 विकेट है। सेकंड इनिंग्स में तो भाई साहब स्पिनर्स ही स्पिनर्स आते हैं। पहली पारी में 30 विकेट है स्पिनर्स का, दूसरी पारी में 30 है। राइट आर्म पेसर 20, लेफ्ट आर्म पेसर 10, ऑफ स्पिनर्स का 24, लेग स्पिनर्स का 18, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 14 और लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 4 विकेट है। जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है पिच रिपोर्ट का वो ले सकते हैं। और ये देखो पिच कोलंबो थर्ड ओडीआई, जब यहाँ पे इंडिया श्रीलंका की सीरीज हुई थी तो थर्ड ओडीआई में पिच ऐसी दिखी थी, बहुत ही ड्राई सरफेस था। इस सेकंड ओडीआई में पिच नंबर 6 का इस्तेमाल हुआ था तो पिच ऐसी थी, उसमें डायमेंशंस थे 66, 64, सेम ये डायमेंशंस होंगे, सामने 75। और ये टर्न देख सकते हो आप ज़्यादा होती है सेकंड इनिंग्स में स्वैनी के ऊपर। ऐसा हमने एलपीएल में देखा था बड़े करीब से, जब एलपीएल के मैचेस में कवर कर रहा था। तो एलपीएल में देखो क्या हुआ था, 3 वेन्यूज़ के ऊपर एलपीएल खेला गया था 2024 का, कैंडी, कोलंबो और डम्बुला। और सबसे ज़्यादा टर्न देखने को मिला था कोलंबो पे। डे गेम्स के अंदर 3.2 डिग्री टर्न था और नाइट गेम्स में 3.5 था। तो सिंपल सा लॉजिक है दैट कोलंबो इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टर्निएस्ट विकेट इन द एशिया। ये देखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा टर्न करती है बॉल। इतनी इंडिया में कोई वेन्यू पे टर्न नहीं करती, ना पाकिस्तान में इतना टर्न करती। कराची पे थोड़ा बहुत है, रावलपिंडी पे थोड़ा बहुत है, बट कोलंबो के कंपैरिजन में कोई नहीं है। बांग्लादेश के कुछ वेन्यूज जरूर है। ये देखो 6.2 डिग्री टर्न, ये देखो आप कितनी बॉल घूम रही है। ये अपने वल्लाल गए थे जो बॉल घुमा रहे थे, नहीं ये शदाब थे, 9 नंबर आई थिंक विलाल गया, शदाब का साथ था, नॉट कंफर्मली सेइंग जितना मुझे लग रहा है। ये स्टेडियम का व्यू है पूरा, ये इसके लिए बहुत फेमस है। ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ बहुत लोग घूमने जाते हैं, पता नहीं क्या है ये कोलंबो के अंदर। ये स्टेडियम का व्यू है पूरा। तो कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट? वेदर फोकस भाई साहब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। सुबह 10 बजे मैच शुरू होगा और बढ़िया माहौल है, कोई बारिश के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो बताना कमेंट करके कौन जीत रहा है इस गेम में, ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका जो ड्रीम होम सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेगी। श्रीलंका नॉट क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, ओनली वन चेंज फ्रॉम द लास्ट स्क्वाड। चमिंडा विक्रमसिंघे को ड्रॉप किया इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचमार्श इंजर्ड, स्टॉइन इज रिटायरमेंट, शॉन एबेट, कॉपर कॉनली, जैक फ्रेसर, मैग्रेग बैन, बरिस, स्पेंसर जॉनसन, तनवीर सांगा, इनको स्क्वाड में ऐड किया गया है। दोनों टीम्स ने पिछले 6 मैचेस में क्या किया है? 3-3 दोनों टीम्स जीती है। श्रीलंका के ऊपर ये जो टीम है ना श्रीलंका की, 3-2 से आगे है। जब ये दोनों टीम श्रीलंका में आमना सामना करती है तो 3-2 से आगे रही है श्रीलंका की टीम। तो देखो श्रीलंका की तरफ से आपको अवेशका फर्नांडो ओपन करता हुआ दिखेगा पैतुम निशंका के साथ, जो बड़े स्टाइलिश क्रिकेटर है। कुशाल मेंडिस आपको दिखते हैं जो रिसेंटली टेस्ट सीरीज में बहुत रन बना के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कमुंडू मेंडिस आपको दिख जाएंगे नंबर 2 पे, आई मीन 2 डाउन, आई मीन असलंका नंबर 5 पे आते हैं। जयनथ लियानागे, दुनथ विलालगे, हसरंगा, जैफरी वंडरसे, महेश दीक्षिना, अशिता फर्नांडो। तो टीम मेरे हिसाब से एक पेसर के साथ उतरेगी और 3-4 स्पिनर तो मिनिमम इनके पास रहने वाले हैं। और इनके पास ऑप्शन एहसान मलिंगा का भी है 11 में खिलाने का, बहुत ही तगड़ा पेस बॉलर है। नाम कमाया इसने रिसेंटली बहुत ज़्यादा, अच्छी पेस है, यॉर्कर अच्छी डालते हैं। मैथ्यू शॉ, ट्रेविस हेड आपको ओपन करते हुए दिखेंगे फॉर द ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ 1 डाउन, कप्तान जॉश इंग्लिश 2 डाउन, विकेट कीपर बैटर मानस लबुशेन आएंगे नंबर 5 पे, नंबर 6 पे ग्लेन मैक्सवेल, कॉपर कॉनली, नेथन एलिस, एडम जैम्पा, स्पेंसर जॉनसन, तनवीर सांगा। मेरे को लग रहा है स्टार्क और एलेक्स कैरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी निभा रहे थे टेस्ट सीरीज में, उनको रेस्ट दिया जा सकता है। बट इनके पास जुआरिस ये प्लेयर्स भी हैं। ये श्रीलंकन प्लेयर्स के ओडीआई नंबर से बैटिंग के, जैसे कि अवेशका फर्नांडो ने 50 मैचेस खेले हैं ओडीआई फॉर्मेट में, 49 इनिंग्स के अंदर 32 की औसत है, 1588 रन है, 9 अर्धशतक और 4 शतक इस भाई के नाम। पैतुम निशंका क्यों स्पेशल क्रिकेटर है, 64 मैचों के अंदर 42 की औसत है, 2500 रन है, 16 अर्धशतक है
और 6 शतक है। मेंडिस का भी बहुत नाम है, 141 मैचेस के अंदर 34 की एवरेज है, 4000 के आसपास रन है, 33 अर्धशतक, 4 शतक है। ये जो डेटा है ना भाई साहब, इसको निकालने में भी बहुत टाइम लगता है और डेटा बड़ी प्यारी होती है। आपको पता चल जाता है कि ओडीआई में प्लेयर्स ने कैसा खेला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। जब आपको देखना हो कि ओडीआई में प्लेयर्स ने कैसा किया है तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा डेटा देख के। ठीक है, ये फ़ायदा है आपके लिए। चीज़ों को मैं बस शॉर्ट करके समराइज करके आपको बेस्ट देना चाहता हूँ। मेरा हमेशा यही काम रहा है कि मैं कैसे यूजर्स तक एक बेस्ट चीज़ पहुंचा सकता हूँ। वेरेंद्र उसरंगा ने 60 पारियों में 95 विकेट निकाले ओडीआई फॉर्मेट में, 30 का स्ट्राइक रेट, इकोनॉमी 5 की है। वेंडर से मैंने 26 के अंदर 40, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। थिक्शना का 49 में 72 विकेट से पारियों में, अशिता फर्नांडो को 17 पारियों में 17, और लहिरू कुमारा का 32 में 42 विकेट टेकर रहा है वैसे लहिरू कुमारा, एक्सपेंसिव भी चले जाता है। वेलाल का 26 में 31 है। श्रीलंका का 24 पारियों में 15 विकेट्स है। तो ये मैंने आपको बॉलिंग नंबर्स भी बता दिए। इस गेम में आपको शानदार आंकड़े देखने को मिलेंगे, बड़े गजब के हैं श्रीलंका के दो। अभिषेक फर्नांडो 0 रन से एटवुड के अंदर बैटिंग फर्स्ट करते हुए। वैनी के ऊपर 32 मैच खेल चुका है, आरपीएस के ऊपर 34 की औसत है, 1100 के आसपास रन है, 2 शतक 7 अर्धशतक यहाँ पे 32 पारियों में। रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न रहा है, 3 नाबाद 6-2-0, और ये लेफ्ट आर्म पेसर को नहीं खेल पाते जितना मैंने ध्यान से इसको फॉलो किया है। और सामने स्पेंसर जॉनसन होगा, मिचेल स्टार्क होगा, दोनों में से एक तो कोई खेलेगा जितना मुझे लग रहा है। तो ये प्लेयर का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मिचेल स्टार्क और उनका अभिषेक का थोड़ा सा वहाँ दब सकता है। बस यही एक लॉजिक था। और अभिषेक का फर्नांडो का अगर आपको शानदार आंकड़े देखने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभिषेक का फर्नांडो बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छा खेलता है, 32 पारियों के अंदर 38 की औसत है, 4 शतक 5 अर्धशतक है। चेस के ऊपर 17 पारियों के अंदर 22 की औसत है, मात्र 4 अर्धशतक है। और अपने घर के ऊपर अच्छा खेला है वैसे अभिषेक का फर्नांडो। होम गेम्स के अंदर 28 मैचेस के अंदर 40 की औसत है, अवे गेम्स के अंदर भाई साहब 19 के एवरेज, 2 अर्धशतक है 19 मैचेस में। डिफरेंस देख रहे हो आप कितना बड़ा है। तो ये खासियत है इस भाई की। अब आगे चले पैथुम निशंका की तरफ। बहुत ही बढ़िया प्लेयर, 6 मैचेस में 283 रन है, 56, 14, 13, 2, 61। चेस के ऊपर 137, वेन्यू के ऊपर 16 मैचेस में 510 रन है, और यहाँ 2 शतक 1 अर्धशतक का 16 पारियों में। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, ओडीआई का मास्टर है भाई साहब ये लड़का पैथुम निशंका। इसकी बात करूंगा थोड़ी डिटेल से मैं। पैथुम भाई 2024 में ना हाईएस्ट रन स्कोरर थे, ओडीआई में सबसे ज्यादा रन इसी के थे 2024 में। 12 मैचेस में 264 रन, 63 की एवरेज, 3 तो शतक थे भाई के नाम, 2 अर्धशतक थे। मतलब क्या ही खेला था भाई, 2 शतक भी बनाया था भाई ने लास्ट ईयर। और इस साल 3 मैच खेला जो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज भी थी, आप याद करिए, 76 रन बनाए थे वहाँ पे 3 मैचेस के अंदर, 66-19 फॉर्म में भी आपको नीचे दिख रहा होगा। और पैथुम निशंका हा ये रे बैटिंग फर्स्ट, 34 की औसत है। चेस के ऊपर भाई साहब 57 की औसत है। मतलब क्या ही आंकड़े हैं भाई साहब ये। मतलब मज़ा आ जाता है ऐसे नंबर्स देख के, जब आप प्लेयर्स के देखते हो, जब रिसर्च करते हो, जब आपको ऐसे नंबर्स देखने को मिलते हैं तो मज़ा भी अलग ही आता है। तो पैथुम निशंका बैटिंग सेकंड वेरी स्पेशल, एंड ईयर बाय ईयर आप देखते हैं बड़ा कमाल का प्लेयर बन के उभरा है ये। कुशाल मेंडिस का 12 मैचेस में 46 की एवरेज है, 462 रन है, 2 कैच पकड़ा है इसने कीपिंग से 12 मैचेस में। जी हाँ, शॉकिंग है ये, 4 अर्धशतक है। बैटिंग फर्स्ट 38 की औसत है, 10 मैचेस में 345 रन है। चेस के ऊपर 2 मैचेस में 117 रन है एटवुड के अंदर। वेन्यू पे 25 मैच खेला है, 47 की औसत है, 1000 रन है, 20 कैच 3 स्टंपिंग है इस वेन्यू के ऊपर, 10 अर्धशतक है इसके इस मैदान पे 25 पारियों के अंदर। ठीक है फॉर्म, 54-2-2 22-10 46-13, तो ठीक रहा फॉर्म। इसके शानदार आंकड़े क्या कह रहे हैं कुशाल मेंडिस के। अपने घर के ऊपर बहुत अच्छा खेला है, 42 की एवरेज है भाई की, 64 मैचेस में 3 शतक 18 अर्धशतक है। और बैटिंग फर्स्ट भी स्पेशल आंकड़े हैं भाई के, देख लो आप। ये रे कुशाल मेंडिस एट बैटिंग फर्स्ट, 80 पारियों के अंदर 38 की औसत है, 3000 रन से बैटिंग फर्स्ट में, 4 शतक 25 अर्धशतक है। चेस के ऊपर 58 पारियों के अंदर 1300 रन से 27 की औसत है, 8 अर्धशतक है भाई के नाम। तो आप कंपेयर कर सकते हैं डेटास को। फिर मैं आपको लेके चलूँगा श्रीलंका की तरफ, बट उससे पहले मेंडिस आते हैं। कमिंडू 17 मैच यहाँ खेला है, 5 अर्धशतक का 16 पारियों में, 577 रन से। ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लेयर है वैसे, टेक्निकली साउंड प्लेयर है, हाईली रेट करा जाता है। रिसेंटली आईपीएल में भी पिक हुआ ये थ्रू द एसआरएस टीम।
श्रीलंका 6 मैचेस में 212 रन 0 विकेट आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेगा इस गेम के अंदर। बैटिंग फर्स्ट 37, 13, 110, 14 पे रनआउट, 25 चेस पे, 13 नाबाद। टेस्ट 20 पे 31 मैच खेल चुका है। आरपीएस पे 42 की एवरेज है, 1000 रन से 19 विकेट्स है, 3 शतक है यहाँ पे, 4 अर्शतक है 30 पारियों के अंदर। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, 74, 32, 5, 0। अच्छा प्लेयर है श्रीलंका। और श्रीलंका इज किंग एट द होम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, होम गेम्स में देखो आप 40 मैच में 1400 रन से 52 की एवरेज अपने घर के ऊपर, 15 विकेट है इसके ओडीआई करियर में, 15 विकेट है श्रीलंका के, और सारे 15 के 15 विकेट्स अपने घर पे ही आए हैं। मतलब आप समझ लो कितना बेहतर प्लेयर है ये अपने घर के ऊपर। जैन तलियान आगे 13 में 37 की औसत, 409 रन, थोड़ा सा अंडररेटेड प्लेयर है। रीज़न वो भी है कि नीचे बैटिंग करता है, तो पेसर है तो ज़्यादा वैल्यू इतनी मिलती नहीं है। फॉर्म देखो 53 रन 1 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 36 रन 22 रन 0 विकेट, 12 नाबाद 0 विकेट 0 विकेट, इस तरह से रहा है। बल्लाल के बहुत ही की बॉलर, 6 मैचेस में 10 विकेट है, बहुत ही तगड़े नंबर से। वेन्यू पे 21 मैच में 38 विकेट है, एंड फॉर्म ठीक ठाक रहा भाई का। टर्निंग विकेट्स पे आपको पता है वेलाल की का रोल अच्छा खासा रहता है। इसके शानदार आंकड़े हैं मेरे पास बहुत अच्छे वाले। बॉलिंग फर्स्ट 12 में 12 विकेट्स है, बॉलिंग सेकंड 14 पारी में 19 विकेट है। समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट बॉलिंग सेकंड में। एंड होम गेम्स में बहुत अच्छा डालते हैं, 18 मैचेस में 27 विकेट है श्रीलंका में। और बाहर जब ये खेलने जाता है अवे और न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर, 9 मैचेस में 4 विकेट है। समझ रहे हो आप, तो ये है भाई साहब इसके बहुत अच्छे नंबर्स अपने घर के ऊपर। वेनंदो सरंगा 2 मैचेस में 5 विकेट, 58 रन, गोल्डन नाम है, कुछ ना कुछ वैल्यू देके जाएगा। 20 मैचेस में 32 विकेट्स है, 263 रन है, कमाल का ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी वैल्यू मिल जाती है आपको इसके थ्रू। फिर आते हैं यहाँ जेफरी वंडर से, 4 मैचेस में 5 विकेटें। एक तरफ हसरंगा का खौफ खत्म होता है तो सामने वेंडर से आ जाता है। बॉलिंग फर्स्ट 1 में 3, बॉलिंग सेकंड 3 में 2 विकेटें। वेन्यू के ऊपर 14 मैच में 21 विकेट है, बहुत ही डिसेंट बॉलर है, स्मार्ट स्पिनर है। थिक्सेना का 6 मैचेस में 4 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर 3 बार विकेटलेस गया है। वेन्यू के ऊपर 12 मैचेस में 19 विकेट है, 47 रन है। आजकल थिक्सेना को बॉलिंग फर्स्ट के अंदर डेजिग्नेटेड डेथ ओवर वाला बॉलर बना दिया है श्रीलंका ने। अगर आपने न्यूजीलैंड वाली सीरीज देखी थी, मैंने बड़े ध्यान से कवर करी थी और सारे मैचेस को फॉलो किया था, तो मैंने वो डेटाज देखी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अशिता फर्नांडो हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 18 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट वाला प्योर बॉलर अशिता फर्नांडो, बॉलिंग फर्स्ट के अंदर ओडीआई करियर में 6 मैच में 9 विकेट है, बॉलिंग सेकंड के अंदर 11 मैचेस में 8 विकेट है। मोहम्मद सिराज का इस वेन्यू पे 3 में 3, हेड टू हेड नहीं खेला, अच्छा बॉलर है, न्यू बॉल स्पेशलिस्ट है। लहरू हेड टू हेड के अंदर विकेटलेस बॉल सेकंड, वेन्यू के ऊपर 5 में 6 विकेटें हैं। नुवंदा फर्नांडो बैकअप ओपनर है इस टीम का। एहसान मलिंगा का इस वेन्यू के ऊपर 2 में 3 विकेट, हेड टू हेड नहीं खेला, फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट रहा है, डिसेंट बॉलर है। निशान मधुष्का ये भी अच्छे ओपनर रहे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इसने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी जब आई थिंक पैतुम निशांका इंजर्ड हो गए थे, मुझे जितना याद आ रहा है। तो अशिता फर्नांडो थिक्सेना नहीं गेंद लेते हैं, वेलालगी भी ले सकते हैं, पहला चेंज। डेथ ओवर के अंदर अशिता, थिक्सेना, वेनंदो असरंगा आपको दिखेंगे, 3 बॉलर्स का डेथ में योगदान होता है। ओडीआई नंबर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, मैथ्यू शॉट 11 मैच खेल चुका ओडीआई में, 22 की औसत है, 200 रन है, एक अर्शतक है भाई का नाम। ट्रेविस हेड ये भाई साहब अलग ही आदि दानव है जो अलग ही मूड में रहता है, 69 मैचेस खेल चुका ओडीआई के अंदर, 44 की औसत है, 2600 रन से, 16 अर्शतक 6 शतक है भाई के नाम। स्टीवन स्मिथ अब भाई लीजेंड है बंदा, 165 मैच खेल चुका है, 44 की एवरेज है, 5600 रन है और 34 अर्शतक, 12 शतक, क्या ही प्लेयर है भाई साहब। मैक्सी 145 मैच, 133 पारी में 34 की औसत है और 50 रन और चाहिए 4000 रन पूरे करने के लिए ओडीआई फॉर्मेट में भाई को। 23 अर्शतक 4 शतक। लबुशेन भी अच्छा प्लेयर रहा है बट सिलेक्टर्स इसके ऊपर ना वो जो तलवार लटक रही है ना, वही चल रहा है इसके साथ, लबुशेन के साथ सिलेक्टर्स ने लटका रखी है उसके ऊपर तलवार। देखते हैं किस तरह से प्रदर्शन देते हैं ये। बॉलिंग में देखो आप बड़े कमाल के बॉलर है मिचेल स्टार्क, 127 पारी में 244 विकेट है भाई, कहाँ नंबर ऐसे देखने को मिलते हैं आपको। एबर्ट के 26 में 29 विकेट्स है। स्पेंसर जॉनसन का 2 मैचेस में 0 विकेट, ओडीआई में आज तक विकेट ही नहीं निकाल पाया 2 मैचेस खेल के, इंडिया के खिलाफ भी खेला था एक तो भी है। तनवीर संघा का 2 में 2 है। जैम्पा का 106 में 180 विकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर। एलिस का 7 मैचेस में 8 विकेट है, मेरे को याद है ना 8 या तो 10 विकेट है, 10 विकेट होने चाहिए, भाई ने 32 लिख दिया। ये होता है भाई साहब स्टैट्स खुद दिमाग में याद रखने का। कॉपर कॉनली मैक्सी का 115 में 75 विकेट्स है, तो ये कुछ नंबर्स है। हेड भी बॉलिंग करा सकते हैं, भरोसा नहीं है भाई का। मैथ्यू शॉट हेड टू नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 1 विकेट है, 25 रन है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए। 2014 के अंदर
श्रीलंका के अंदर ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम आई थी, उसमें मैथ्यू शॉट ओपन कर रहा था और 25 रन की पारी थी, 10 ओवर का स्पेल था, एक विकेट भी निकाला था, बट वो अंडर 19 का मैच था, मैंने मेंशन भी कर दिया आपके लिए। तो भाई साहब इतनी सारी डेटा इधर उधर से निकाल के लाने का मजा यही है। 40 रन 1 विकेट फॉर्म है, 4 रन 109 रन, बहुत अच्छे फॉर्म में था रिसेंटली बीबीएल के अंदर, रोल अच्छा होगा इस प्लेयर का। ट्रेविस हेड 8 मैचेस में 250 रन से, एटवुड के अंदर 36 के औसत है, 3 विकेट है, 16 ओवर डाल चुका है वैसे एटवुड के अंदर। एंड वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 138 रन है, 70 नाबाद, बैटिंग फर्स्ट, चेस पे 10, 31, 27, 0 विकेट है, 9 ओवर डाल चुका है इस वेन्यू के ऊपर आरपीएस पे। बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 0, फॉर्म देखो 31 रन 4 विकेट, याद होगा आपको, 34 रन 29 रन 154 रन 2 विकेट, ये सब आया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन था। स्टीवन स्मिथ 15 मैचेस में 35 के औसत, 385 रन, 4 अर्धशतक है, बैटिंग फर्स्ट के अंदर 4 मैचेस में 165, चेस के ऊपर 7 मैच में 220, इस वेन्यू के ऊपर 4 मैच खेला है, 113 रन से, बड़ी पारियां नहीं खेल पाया, 25 बैटिंग फर्स्ट, 58-30 चेस के ऊपर है। फॉर्म मत पूछो यार, क्या ही क्रिकेटर है बंदा, रिसेंटली बीबीएल में एससीजी के ऊपर सबको पता था शतक बनाएगा, और कुछ 33-34 हजार लोग आए थे मैच देखने, भाई ने किसी को भी निराश नहीं किया, 121 रन की पारी खेली थी नाबाद, उसके बाद 52, फिर एक मैच तो कॉल्ड ऑफ हो ही गया था इनका बारिश की वजह से एससीजी के ऊपर। जॉस इंग्लिश सिडनी स्मैश वाला, जॉश इंग्लिश का 2 मैचेस में 63 रन से, 5 और 58 चेस करते हुए, 0 कैच, वेन्यू के ऊपर नहीं खेला, फॉर्म 4, 39, 27, 0, अच्छा प्लेयर है इंग्लिश भी। लबुशेन का 6 मैचेस में 156 रन 2 विकेट है, बैटिंग फर्स्ट 29, चेस पे 24, 18, 14, 31, 40, वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 74 रन है, ये भी आपको कुछ ओवर डालते हुए दिख सकते हैं इस गेम के अंदर। थोड़े चांस कम है क्योंकि इस बार आपको मैथ्यू शॉट दिख रहे हैं, या इस बार आपको यहाँ पे मैक्सवेल दिख रहा है, एक और बड़ी चीज़ ये है, एंड इसके भी शानदार आंकड़े मेरे पास लबुशेन के। क्या है भाई साहब, ये हैं आंकड़े देखो आप, लबुशेन लास्ट ईयर बहुत स्ट्रगल कर रहा था, 10 मैचेस के अंदर मात्र 150 रन बनाए थे, जो बहुत ही अपसेटिंग नंबर्स थे। और लबुशेन बैटिंग फर्स्ट में नॉर्मली ज़्यादा अच्छा खेलता है, 2 शतक 9 अर्धशतक है 29 पारियों में, चेस के ऊपर 24 पारियों के अंदर मात्र 3 अर्धशतक है, मात्र 3, ये लफड़ा है इनके साथ। बैटिंग ऑर्डर भी नंबर 5 वाला रहता है इसका। ग्लेन मैक्सी कह रहा है भाई साहब बैटिंग नहीं करूँगा, बॉलिंग ही करूँगा, ठीक है, एशिया के अंदर आगे। 12 मैचेस में 44 की औसत, एटवुड के अंदर 393 रन से, 1 शतक 1 अर्धशतक, 6 विकेट है, बहुत ही तगड़े स्पिनर, अच्छी बैटिंग, कमाल किया। 3 मैचेस में 50 रन 3 विकेट है, 25 ओवर डाल चुका है, बैटिंग फर्स्ट 33, चेस पे 1, 16, और जब भी यहाँ पे बॉलिंग कराई ना 3 मैचेस में, तीनों मैचेस में 1-1 विकेट निकाला भाई ने, फॉर्म बहुत अच्छा रहा है। बीबीएल में अकेला मेलबर्न स्टार्स को प्लेऑफ तक लेके गया था, 28 रन 76 रन नाबाद, 90 58 नाबाद, 20 नाबाद, बहुत ही तगड़ा प्लेयर। एशिया मैक्सवेल का जो अफेयर है ना बहुत पुराना रहा है, बेस्ट एवरेज ऑफ मैक्सवेल इन डिफरेंट कंटिनेंट्स एशिया के अंदर 41 की है, 1500 रन से एशिया में, 200 भी यहीं पे आया था वानखेड़े स्टेडियम पे, याद करिए अफगानिस्तान के खिलाफ, एक टांग से बैटिंग करी थी भाई ने वहाँ। तो ये कुछ ऐसे डेटा है जो आपको बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। तो मैक्सी स्पेशल आते हैं यहाँ पे, कॉपर कॉर्नर या एटवुड वेन्यू कुछ नहीं खेला, फॉर्म बहुत डिसेंट है, अच्छा रोल होगा। मैं देख के शौक था कि टेस्ट सीरीज में इसका बहुत कम यूज़ किया गया था, बॉलिंग कराई नहीं थी स्मिथ ने। नाथन एलिस एटवुड वेन्यू कुछ नहीं खेला, बॉलिंग फर्स्ट में रखिए, चेंजेस बड़े कमाल के हैं भाई के, अच्छा चेंजेस डालता है, स्लोर वगैरह। जैम्पा का 6 में 13 विकेट है, सारा बॉलिंग फर्स्ट है, वेन्यू के ऊपर 2 में 3 विकेट्स है, एक बार विकेटलेस गया था, और जैम्पा बॉलिंग सेकंड में बहुत डेडली होता है। बॉलिंग फर्स्ट 53 पारी में 80 विकेट है, बॉलिंग सेकंड ओडीआई में 53 पारी में 100 विकेट्स है, डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। तनवीर सांगा भी स्पेशल होंगे, खेलते हैं तो मेरे को लग रहा है खेलेंगे, बहुत अच्छा इनको टर्न मिलेगा तनवीर सांगा को, इतना बॉल घूमेगी, जैम्पा से ज़्यादा टर्न करवाएगा बॉल तनवीर सांगा, इसके पास स्किल्स है टर्न करवाने के। स्पेंसर जॉनसन एटवुड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट इस तरह से रहा है। शॉन एवर्ट एटवुड वेन्यू कुछ नहीं, कटर्स वगैरह अच्छी यूज़ करता है ये भी, बैम द्वारिजस भी कटर्स अच्छी यूज़ करते हैं, बैटिंग भी कर लेता है। जैक फ्रेसर मैगर्क इज आउट ऑफ फॉर्म, एरन हार्डी देखते हैं क्या योगदान होता है। स्टार 15 में 29 विकेट से एटवुड के अंदर, वेन्यू के ऊपर 2 में 6 विकेट है, खेलेगा तो आपको रखना पड़ेगा, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। नई गेंद स्पेंसर जॉनसन नाथन एलिस, मैक्सवेल भी आ सकते हैं, पहला चेंज। डेथ ओवर के अंदर स्पेंसर जॉनसन नाथन एलिस जैम्पा आपको दिख जाएंगे। अवश्य का फर्नांडो वर्सेस जैम्पा, 13 बॉल 13 रन 3 पारियों में एक बार आउट किया। स्टार्क ने 4 बॉल 2 रन 2 इनिंग्स में एक बार आउट किया। दिक्कत इनको लेग स्पिन से भी है, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 6 पारियों में 5 बार आउट हो चुका है लेग स्पिन के सामने, 85 बॉल में 72 रन है। और जो स्टार्क है उनके भी नंबर्स देख सकते हो,
एट होम 8 मैचेस में 11, अवे गेम्स के अंदर श्रीलंका के अंदर 5 मैचेस में 12 विकेट निकाला। तो श्रीलंका के अंदर आके स्टार्क और डेडली बॉलिंग कराते हैं। अभिषेक फर्नांडो 20 पारियों के अंदर 11 बार लेफ्ट आर्म पेसर के सामने भी आउट हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई थिंक मैं ऐड करना भूल गया हूँ, या तो फिर वो आया ही नहीं यहाँ पर डिजाइनर के थ्रू। पैथुम निशंका वर्सेस जैम्पा 34 बॉल 33 रन 4 पारियों में 2 बार आउट किया हुआ है। ऑफ स्पिन के सामने थोड़े से स्ट्रगल रहा है, मैक्सवेल ने भी एक बार चलता गया, कोई खास मैचअप नहीं है यार। पैथुम का तगड़ा प्लेयर है, स्टाक को भी अच्छा खेलता है। कुशाल मेंडिस वर्सेस जैम्पा 74 गेंद 72 रन 60 पारियों में 3 बार आउट किया है। मैक्सवेल ने 92 गेंदों में 95 रन देके 10 पारी में 2, स्टार्क ने 57 गेंदों में 31 रन देके 8 पारी में 2 बार आउट किया है। असलंका वर्सेस मैक्सी 90 गेंद 88 रन 11 इनिंग्स में 3 डिसमिसल्स। जैम्पा ने 25 बॉल में 31 रन देके 5 पारी में 2 बार आउट किया है। वीरेंद्र असलंका वर्सेस जैम्पा 22 बॉल 19 रन 4 पारियों में 4 डिसमिसल्स। स्टार्क ने इसको 3 पारी में 2 बार आउट किया, 4 बॉल में 5 रन देके। लेग स्पिन खुद खेलता है और मतलब लेग स्पिन खुद डालता है और खुद स्ट्रगल करता है उसके सामने, ये कहानी है भाई की, खुद रेडी नहीं कर पाता। मैथ्यू शॉट वर्सेस असलंका, खुद की दवाई खुद को मुबारक, ये वाला हाल है। ट्रेविस हेड वर्सेस वेलाल के 20 बॉलों में 28 रन है। तीक्षणा ने 31, तीक्षणा थ्रेट होगा ट्रेविस हेड के ऊपर, उसको किस तरह से काउंटर अटैक करेंगे देखने लायक होगा। अपने ओडीआई करियर के अंदर 33 पारी में 9 बार आउट हो चुका है ऑफ स्पिन के सामने। स्टीवन स्मिथ का ऐसा कोई मैचअप नहीं है, स्पेशल लीजेंड है मेरे लिए, तो आपके लिए भी शायद होगा, जिस तरह का प्लेयर है आई हाईली रेट हिम। और जॉश इंग्लिश का ऐसा कोई मैचअप नहीं है। लबुशेन का रहा है वंडर सही, 30 बॉल 16 रन 4 पारियों में 2 बार आउट किया है। वेलाल ने उसको 59 गेंदों में 37 रन देके 6 पारी में 2 बार आउट किया है। अच्छा प्लेयर है उसे लबुशेन, दिन रात बहुत अच्छी पारी खेल के जा सकता है। मैक्सी वर्सेस हसरंगा 8 पारियों में 4 डिसमिसल, 44 गेंदों में 83 मारा है। दोनों टीम में रह चुके हैं आरसीबी के, एंड ऐसा कोई मैचअप नहीं है। और तो चले आगे की तरफ, कैरी वर्सेस हसरंगा 8 बॉल 5 रन 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। ओह हो ठीक है, आगे चलते हैं। कॉमन कैप्टन हसरंगा, ट्रेविस हेड अलग जाना तो असलंका है, मैथ्यू शॉट है, मैक्सी और वेलाल को भी आप रोटेट कर सकते हैं। टीम्स की तरफ चलते हैं फटाफट। पहले तो भाई ये वीडियो वेब सीरीज बन चुकी है, 27 मिनट हो चुके हैं अभी तक। अगर आप अभी तक बने हुए तो आपको मैं सलाम करता हूँ। अब आगे चलते हैं कीपिंग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ देखो बड़ा ही सिंपल अपना फॉर्मूला है कि मेंडिस बैटिंग फर्स्ट, इंग्लिश भी बैटिंग फर्स्ट, जो पहले बैटिंग करे उस कीपर को तो मैं रखूंगा। सेकंड इनिंग्स वाले पे फिर मैं सोचूंगा कि भाई रखना है या नहीं, कंडीशंस देख के थोड़ा बहुत, या फिर जो गट फील आता है ना उसको। बट फर्स्ट इनिंग्स में जो कीपर खेले उसको तो आप सीधा रख लो। तो फिलहाल मैं रख लेता हूँ मेंडिस को, जिसके नंबर्स बड़े इंप्रेसिव रहे हैं घर के ऊपर। इंग्लिश के लिए थोड़ी सी टेस्टिंग सीरीज हो सकती है। बैटर सेक्शन में स्टीव स्मिथ मेरे पास होंगे, पतुम निशंका होंगे, ट्रेविस हेड को मैं लेके जाऊंगा, अभिषेक फर्नांडो को मैं भी फिलहाल प्लान्स में नहीं रख रहा। इसके ना नंबर्स देख रहा था डे गेम्स के अंदर ना, अभिषेक फर्नांडो 10 मैचेस में 400 रन बना चुका है, जो ज़्यादा अच्छे नंबर्स एज कम्पेयर टू डे नाइट, ऐसे कुछ नंबर्स थे। लवुशेन अगर बॉलिंग करने आ जाता है भाई साहब बहुत ही डेडली बॉलर बन जाएगा। असलंका को लीजिए, मैक्सवेल को लीजिए, असलंका को लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 20% जनता ने क्यों लिया मेरे समझ के बाहर है, मैं परसेंटेज देख ही नहीं रहा। वेलाल के इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कॉपर कॉनली मैं लास्ट मिनट पे देखूंगा। मैथ्यू शॉट को रखूंगा मैं जरूर, क्योंकि ये बॉलिंग कराने आएंगे, एक तो स्पिनर है। बॉलिंग सेक्शन में स्टार्क आई थिंक रेस्टेड होंगे इस गेम में, इतनी बड़ी सीरीज रही है वो टेस्ट की, कैरी भी रेस्टेड होने चाहिए। तो यहाँ से देखो मैं जाऊँगा सबसे पहले थिक्शिना और वेंडर से। जैम्पा छोड़ना पड़ेगा, फिर वही सीन है। बैटर्स पर रिस्क ले सकते हैं हम चाहे तो, पैथुम निशंका को छोड़ सकते हैं, चाहिए तो एक्स्ट्रा स्पिनर रख लेंगे इसके बदले, क्योंकि बैटर्स का तो यही है 40-50 रन कर जाएगा या 60-70 भी कर गया, 2 विकेट 2 बॉल में ले गया बॉलर, तो उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे वो। तो बॉलर्स की तरफ मेरा थोड़ा सा पलड़ा भारी रहेगा इस मैच के अंदर, जिसमें शायद मैं थिक्शिना, जैम्पा और तनवीर सांगा 3 प्लेयर्स को एडजस्ट करना चाहता हूँ। वो कैसे एडजस्ट होंगे वो सोच रहा हूँ मैं। हेड को यार ड्रॉप करना ना बहुत रिस्क है। निशंका को भी मैं ड्रॉप करना नहीं चाहता, जिस तरह का इसका साल रहा था 2024 वाला, अच्छा खेला, सबको कोई मैचअप भी नहीं है स्पेशल। देखते हैं, मैं भी चली जाता हूँ जैम्पा के साथ। वेंडर से मेरे पहले पिक है बॉलिंग सेक्शन में, फिर आते हैं मेरे पास एडम जैम्पा सेकंड पिक, और थर्ड पिक मैं सोच रहा हूँ कि तनवीर सांगा लूँ या फिर महेश थिक्शिना। थिक्शिना को इन कंडीशंस का ज़्यादा पता है, तो ज़्यादा डेडली ये हो सकता है, तो इस वजह से मैं इनके साथ जा रहा हूँ। वो बस वो पैथुम निशंका वाला कॉल मैं लास्ट मिनट में देखता हूँ किसको लेना है। मेरे को बहुत बढ़िया प्लेयर लगता है निशंका, जिस फॉर्म में है, जिस स्टाइल से खेल रहा है। कैप्टनसी में देखा जाए तो सबसे बड़े ऑप्शन आपके पास हसरंगा है, जिसके ओवर्स तो कंफर्म रहेंगे ही रहेंगे बहुत सारे। एक तो कितने राइटी बैटर्स इस गेम में, टॉप ऑर्डर में एक लेफ्टी है ट्रेविस हेड, डाउन ऑर्डर एक भी लेफ्टी नहीं है कॉपर कॉलोनी को छोड़ के। कैरी होगा
तो हसरंगा का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वलाल की भी एक अच्छा ऑप्शन है, 20% जनता ने कैप्टन किया हुआ है उसको, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप जा सकते हैं एज ए वाइस कैप्टन। असलंका अच्छा ऑप्शन है, बैटिंग से पॉइंट्स दे ही जाएगा। ट्रेविस हेड आपको थोड़ी बहुत बॉलिंग करा के दे सकता है, अच्छे खासे वो डाल देगा। बट इस मैच में मैक्सवेल मैथ्यू शॉट दोनों रहेंगे, तो ट्रेविस हेड के भी वो गारंटी नहीं है कि ओवर्स करा के देंगे या नहीं करा के देंगे, वो भी एक लफड़ा है ना। मैं चले जाता हूँ वेलालगे के साथ एज ए सेफ वाइस कैप्टन। स्टीव स्मिथ इज नॉट एट ऑल बैड ऑप्शन, ग्रेट ऑप्शन फॉर द वाइस कैप्टन एंड फॉर द कैप्टनसी ऑप्शन। ये टीम बनी है मेरी, एंजॉय दिस गेम। मिलूंगा आपसे टेलीग्राम के ऊपर, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। एंड वीडियो थोड़ी लंबी होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था कंटेंट के साथ। हिडन स्टैट्स को एक्सप्लेन करना डिटेल से, हर एक चीज़ को बारी से मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। एंजॉय करिए वीडियो को। जय हिंद। एंड इंडिया वाला मैच देख लेना, थर्ड ओडीआई फ्रॉम द नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जहां पर रन ही रन बने हैं। रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी में 2 बार 400 प्लस बना था, क्या फिर से बनेगा? एंड उसके जस्ट बाद है द सीरीज डिसाइडिंग मैच ऑफ न्यूजीलैंड के साथ। कौन खेलेगा फाइनल ट्राई सीरीज का? क्या पाकिस्तान खेलेगी, क्या साउथ अफ्रीका खेलेगी? साउथ अफ्रीका में क्लासन वापसी कर रहा है, कॉर्बिन बॉश आ रहा है जो 150 की स्पीड में बॉलिंग करा रहा है। आ रहे हैं वहां पे केशव महाराज, टोनी डिजॉर्जी, जाके वीडियो देख लेना। एंजॉय दिस गेम, सी यू सून, जय हिंद, लव यू।